नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति यादव, गायनेकोलॉजिस्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हूँ। आज का टॉपिक जो हमारा लाइव का है वो है चेंजेस आफ्टर डिलीवरी जो मदर्स के अंदर होते हैं एंड हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है डिलीवरी के बाद। हम अक्सर देखते हैं कि डिलीवरी जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसका सब लोग ध्यान रखते हैं, मे इट बी हस्बैंड, मे इट बी योर इन लॉज। दैट वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड टाइम। एंड जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद वाला जो टाइम होता है इट बिकम्स मोर स्ट्रगलफुल फॉर द फीमेल और द मदर, एंड इट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पीरियड ड्यूरिंग पोस्ट डिलीवरी। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चेंजेस जो प्रेगनेंसी के अंदर डिलीवरी के बाद होते हैं, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, और उस टाइम को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड और अपरप्यूरियम। सो ये टाइम हमारा कब तक होता है? ये टाइम हमारा अगले 6 हफ्तों तक का टाइम पोस्टपार्टम टाइम कहलाता है या परप्यूरियम कहलाता है, जो कि बच्चा होने के तुरंत बाद से शुरू होता है एंड 6 हफ्तों तक रहता है। एंड उसको हम डिवाइड करते हैं इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड, दैट इज 24 घंटे के अंदर वाला समय, जिसमें कोई भी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिलीवरी से संबंधित, या फिर जो बेहोशी दी जाती है ऑपरेटिव डिलीवरीज में उससे संबंधित कोई भी कॉम्प्लिकेशन 24 घंटे के अंदर जो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। देन उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है जो 7 दिन के अंदर अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और 1 हफ्ते तक के टाइम को हम बोलते हैं अर्ली पोस्टपार्टम टाइम। इसके बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिमोट टाइम, जो कि 6 हफ्तों तक का होता है। तो हमारा टोटल विंडो जो है वो 6 हफ्ते है, जिसको हमने अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है। एंड एज पर WHO, most critical time is this time, but it is the most neglected also for both mother and the baby. तो जो हमारा कंसर्न है वो यही है कि ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम है जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, और कोई भी चेंज हमारी बॉडी में जो आ रहा है यदि वो नॉर्मल नहीं है तो हमें अपने डॉक्टर को टाइमली रिपोर्ट करना है। एंड जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में जब जब डॉक्टर आपको बोलते हैं दिखाने को, हम दिखा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद के जो फॉलो अप्स हैं वो पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं या उनके अटेंडेंट्स उनको फीमेल्स को नहीं दिखाते हैं। यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो ये है, जब जब आपके फॉलो अप्स हैं लाइक 7th डे ऑफ प्रेगनेंसी पे, 7th डे ऑफ डिलीवरी पे, या 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी, या इमीडिएटली 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी, ये सब विजिट्स हमारे मैंडेटरी हैं जो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने सारे सिम्टम्स का डिस्कशन, एंड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली लेना चाहिए, और इन कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा भी हो सकती हैं एंड मदर एंड बेबी दोनों के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट है। सो जो हमारे चेंजेस पूरे 9 महीनों के अंदर हमारी बॉडी ने दिखाए होते हैं, वो सब चेंजेस अगले 6 हफ्तों के अंदर डिलीवरी के बाद वापस से रिवर्ट बैक होते हैं टू इट्स नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। अब इनके अंदर हमारे कौन कौन से चेंजेस हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, हम यदि यूट्रस की बात करें, सबसे पहले हम बच्चादानी की बात करते हैं, तो 9 महीने का जो यूट्रस होता है वो पूरा का पूरा इतना बड़ा होता है। 9 महीने का यूट्रस वो अगले 6 हफ्तों में डिलीवरी के बाद वापस से अपने आप को पेल्विक ऑर्गन की तरह एस्टैब्लिश करता है। दैट मीन्स कि यूट्रस का ये प्रोसेस 9 मंथ साइज से प्री प्रेग्नेंट स्टेट तक आने का सफर 6 हफ्ते है, और इस दौरान यूट्रस का जो इन्वोल्यूशन होता है, इस प्रक्रिया को हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पेन मरीज को डिलीवरी के बाद होता है, वो इन्वोल्यूशन का पेन होता है, जिसकी वजह से हमारा यूट्रस बैक टू नॉर्मल स्टेट आता है। एंड ये पेन कभी कभी हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रिजेंबल कर रहा होता है, जिसके लिए हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेन है ये। यदि पेशेंट इसको बेयर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि ये नॉन बियरेबल है तो इसमें पेन किलर्स भी लिए जा सकते हैं, हॉट बैग्स भी यूज किए जा सकते हैं टू रिलीव द पेन, टू रिलीव द एंजाइटी। ये एक कंडीशन है जिसमें हम दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यदि हम विजिट्स की बात करें तो हमारी मिनिमम 4 विजिट हम कहते हैं प्रॉपर चेकअप पोस्ट नेटल।
एंटीनेटल चेकअप्स तो बहुत हैं और लोग कराते भी हैं, बट पोस्ट नेटल भी हम ये कहेंगे कि 4 मिनिमम पोस्ट नेटल चेकअप्स आपके जरूर होने चाहिए। और उन 4 पोस्ट नेटल चेकअप्स के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो अलग अलग है, लाइक टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एनी माइनर और मेजर डिसऑर्डर, to correct the life-threatening complications of the mother as well as the baby, to establish a breastfeeding in baby and to prevent the breast complications. Now, this is the time जब आप postnatally डॉक्टर के पास जाते हैं तो we teach the mother how to feed the baby, what is proper feeding, how much feed has to be given, how frequent is to be given, and about the family planning. What are the options a female can adopt or female can practice? What are the options and how it is to maintain the personal hygiene? If there is a stitch, how to maintain the hygiene of the stitch? If this is a normal delivery, then automatically a perineal care जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि वो स्टिचेस में प्रॉब्लम ना करे, एंड उसके लिए हमें अपने स्टिचेस भी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। देन what is important is immunization to the baby. The immunization of the baby is being made in the hospital at the time of the discharge, and जो बच्चे के वैक्सीनेशन है वो प्रॉपरली टाइमली उसको लगवाने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। जो 4 विजिट मैंने आपको बताई हैं वो है अगले ही दिन डिलीवरी के, देन 3rd डे ऑफ द डिलीवरी, देन 7th डे ऑफ द डिलीवरी, टिल 14th डे आप एक विजिट जरूर कीजिए, एंड 6 weeks of the delivery. These are the times which are to be shown to the doctor. Now, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है घर पे जिसकी वजह से यदि कोई भी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। 1 is ब्लीडिंग। ब्लीडिंग पर वजाइनम, यदि बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग होती है डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से, तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि वो ब्लीडिंग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड कॉम्प्लिकेट कर सकता है सिचुएशन को। सो कंसल्ट योर डॉक्टर। Then there is a discharge in the vagina. If due to infection, if there is a discharge, smelly discharge, आपको उस चीज के लिए भी ध्यान रखना है। यदि ऐसा कुछ भी है तो वो आपके स्टिचेस को खराब कर देगा और उससे आपको प्रॉब्लम आपके स्टिचेस में आने वाली है, और यदि इग्नोर कर दिया गया तो वहां पे इन्फेक्शन या पस और स्मेली डिस्चार्ज आ सकता है। 3rd थिंग इज, यदि आपको कोई भी बुखार आता है, बुखार का आना डिलीवरी के बाद, घर जाने के बाद भी साइन है हमारी इल हेल्थ का, या तो इन्फेक्शन का बॉडी में, मदर की में किसी भी प्रकार का यदि है तो वो फीवर के फॉर्म में आ सकता है। तो यदि आपको फीवर है तो आप अपने फीवर को प्लीज नोट कीजिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। यदि कोई अगली कॉम्प्लिकेशन जो चेंजेस हैं वो ब्रेस्ट को लेके है। पूरा 9 मंथ में हमारी ब्रेस्ट जो होती है वो प्रेगनेंसी में बच्चे को फीड कराने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड आफ्टर डिलीवरी मदर बेबी को फीड कराती है विद द मदर्स मिल्क। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यदि कोई भी ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो रहा है, यदि कोई भी ब्रेस्ट स्वेलिंग है, यदि आप फीड नहीं करा पा रहे हैं, यदि निपल्स प्रॉपरली नहीं बने हैं, ये सारी सिचुएशंस में आपको कंसल्ट करना है। बिकॉज यदि इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और यदि आ रहा है तो उसकी वजह से भी आपको फीवर आ सकता है, उसकी वजह से आपको डिज्निक फील हो सकता है, उसकी वजह से आपको अपनी बॉडी में अच्छा नहीं लग सकता। तो ये सब सिम्टम्स हैं। यदि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट आपको है तो पेन हो सकता है बहुत ज्यादा, बेबी को आप फीड नहीं करा सकते यदि आपकी ब्रेस्ट फुल है, तो उन सब कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। यदि कोई पेन आपको होता है यूरिन पास करने में तो आपको ध्यान रखना है। यदि बहुत ज्यादा फटीक आपको रह रहा है डिलीवरी के बाद तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ। डिलीवरी के बाद यदि मदर इग्नोर्ड है, यदि फैमिली माहौल उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें जो मदर है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी जा सकती है। इसके लिए सब अटेंडेंट्स को, घर के फैमिली मेंबर्स को, हस्बैंड को एक ऐसा माहौल और ऐसे एनवायरनमेंट देना है मदर को जहां पे वो कंफर्टेबल फील करे, जहां पे उसको हैप्पी फील हो। देन कमिंग टू एक्सरसाइजेस, प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ द मदर इज इम्पॉर्टेंट। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द डिलीवरी, टाइप ऑफ द डिलीवरी, हाउ मच शी कैन डू इज टू बी प्रॉपरली टोल्ड बाय द डॉक्टर। वो जब अपने विजिट्स करती है वो सब आपको जो बताया जाता है उसको आपने प्रैक्टिस करना है। Now, it is emotional well-being of the mother which is most important to make a connection with the baby
to have a ambience which is comfortable for her in the family. So वो बॉन्डिंग मदर की और बच्चे का क्रिएट हो रहा होता है, जिसमें उसके बहुत सारे चेंजेस हैं जिनके साथ वो फाइट कर रही होती है. जो पेन उसका सर्जिकल है या डिलीवरी वाला है, उसके साथ वो एक्लिमेटाइज हो रही होती है. जो ब्रेस्ट चेंजेस मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो रहे हैं, उनके लिए उसको फाइट करना होता है. सो दिस टाइम ऑफ 6 weeks इज अ वेरी टेंडर टाइम फॉर द मदर टू एस्टेब्लिश ऑल द कनेक्शन विद द फैमिली एज वेल एज फॉर द बेबी. सो ये इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम को हमें ध्यान में रखना है. देन आपका जो ब्लीडिंग होता है डिलीवरी के बाद, उसका कलर, उसकी कंसिस्टेंसी डेज के हिसाब से चेंज होती है, एंड दिस डिस्चार्ज इज नोन एज लोकिया. नाउ कमिंग टू एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द स्कार साइट इज इंपॉर्टेंट. यदि आपका सिजेरियन हुआ है और यदि आपको स्टिच लाइन से कोई भी पस फॉर्मेशन, कोई वाटरी डिस्चार्ज, कुछ भी ऐसा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है. देन यदि आपकी ब्रेस्ट से कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, इफ इट इज अ मिल्क, बट इफ इट इज नॉट मिल्क, कोई पस है, कोई वाटरी डिस्चार्ज है, तो उस चीज को भी आपने नोट करना है एंड डॉक्टर को दिखाना है. ब्रेस्ट यदि इंगॉर्ज है तो उसके लिए आप आइस पैक्स यूज कर सकते हैं, आप पेन किलर्स यूज कर सकते हैं, एंड अ गुड सपोर्टिव ब्रा यू हैव टू वेयर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ब्रेस्ट, ताकि आपको उसका पेन फील ना हो. और इफ इन केस इन सब चीजों से भी आपके घर में रेमेडी नहीं हो रही है, तो अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पेन और एक्सेसिव पेन इन द पेरिनियल रीजन इन केसेस ऑफ डिलीवरी, सो उस केस में आपको एक बार पेन किलर का हेल्प ले सकते हो, या फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाइए कि कहीं स्टिचेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then after this, when I say if there is any kind of urinary incontinence, urinary pain, if there is excessive constipation after delivery, then it need to be corrected well in time. आपको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, which we say perspiration after delivery, because of your hormonal changes which are going back to the normal state. Then आपका नॉर्मल menstruation resume करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन हम कहते हैं, it can be after 6 weeks times to 1 year. When you are breastfeeding, sometimes you don't get your menstrual period. But that doesn't mean यदि आपको periods नहीं आ रहे तो आप अपने उस टाइम में, फीडिंग टाइम में कंसीव नहीं कर सकते. सो ये एक पॉइंट है जो सबको ध्यान रखना है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी पेशेंट कंसीव कर सकते हैं. So you need to follow a proper contraception in order to have a proper gap between the next pregnancy and this current baby. एंड स्टिच रिमूवल के टाइम पे आपको अपना डॉक्टर को विजिट करा के स्टिच रिमूव कराना है. उसके बाद आपकी जो हाइजीन है वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी है, डेली बैथिंग करनी है, ताकि आपका नॉर्मल हाइजीन मेंटेन रहे. इसके अलावा यदि हम बात करें आपके मेजर्स की, तो अ गुड डाइट इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड. आपके जो चेंजेस, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट लैक्टेशन के टाइम में ट्रिपल हो जाती है ऑलमोस्ट, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं. तो आपकी डाइट शुड बी वेल बैलेंस्ड डाइट विच यू आर ईटिंग, एंड दैट टू with all the contents of protein, carbohydrate, fruits, water. Second is important content here is hydration. Generally जो एक myth है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, जो मैं देखती हूँ कि पानी को कम पीना है. जो मदर इन लॉज कहती हैं या ओल्ड जनरेशन्स कहती हैं कि कम पानी पीना है. तो यहाँ पे मेरा आपसे जो स्टेटमेंट है, इधर टेक होम मैसेज है, वो ये है, आपको अपना प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है. तो आप 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पानी का इंटेक करेंगे ही करेंगे. वो पानी ल्यूकवार्म हो सकता है, वो पानी ठंडा हो सकता है, जैसा आप जिस मौसम में आपकी डिलीवरी हुई है उसके हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं. बट यस, ऐसा नहीं है कि आप पानी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. डाइट करेंगे, पानी को अच्छे क्वांटिटी में लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने लेग्स को, व्हेन यू आर इन द बेड ऑल्सो यू हैव टू मूव देम इफ यू आर ओबीज. सो वो प्रॉपरली आपको रेगुलरली अपनाना है. सब चेंजेस जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं ऑन योर फेस, ऑफ योर वेट, ऑफ योर यूट्रस, ऑफ योर ब्रेस्ट, ऑफ योर हॉर्मोन्स, all these get reverted back in 6 weeks time to their normal known pregnant state. After this, if there is any kind of complication, those I have mentioned earlier, do visit your doctor and do exercises as prescribed by the doctor time to time
Posture is very important. Another thing, when you are feeding your baby, the posture of the mother is equally important in order to avoid the back pains and the postural corrections. यदि आप ढंग से नहीं बैठ रहे हैं, लीन हो रहे हैं ज्यादा बच्चे के ऊपर, तो वो सारी कंडीशन आपको देखनी है, आपके बैक पेन का रीजन बन सकती है, एंड जिसके लिए बाद में फिर पेशेंट ये बोलता है कि ये बैक पेन तो मुझे सिजेरियन की वजह से हुआ. No, it is because of improper hydration. It is because of improper postures which you are adopting while you are feeding your baby. Then आपका इसके अलावा जो भी चीजें आपको आपके डिलीवरी के टाइम के बाद आपको जो देखनी होती हैं, वो आपके बच्चे के साथ उसके चेंजेस हैं. चाहे उसका जो हम अवल नाल बोलते हैं, सूंड बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, वहां पे आप एंड बेबी से रिलेटेड जो चीजें हैं आफ्टर डिलीवरी, वो मैं आपको अगले टॉपिक पे जरूर से जरूर बताऊंगी. ये सब इंफॉर्मेशन अबाउट मदर थी, एंड आई होप आपके लिए कुछ फायदेमंद रहेंगी. आई होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, विच एवर इज बीइंग सजेस्टेड. यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस in the chat box or any topic which you want to discuss. We'll go ahead with a live session next with those topics which you are wanting me to speak on. Thank you so much. Till then, have a blessed day and stay healthy, stay safe. Thank you.